बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब मात्र 1 घंटे का वक्त लगभग बचता है लोगों के पास वोटिंग करने का, इसलिए अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट का जरूर कीजिए। ज्यादातर जगहों पर 50 से 54 के बीच में अभी तक वोटर टर्नआउट है, यानी ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बड़ी खबर इस वक्त बिहार चुनाव से पहले जो पहले चरण की वोटिंग है वो जारी है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 6 विधानसभा सीटों पर 5 बजे थम जाएगा वोटिंग, क्योंकि 6 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर अब इन 6 सीटों पर 5 बजे वोटिंग थम जाएगी। और क्योंकि अब 5 बजने मात्र 1 मिनट का समय बाकी बचता है, तो यानी ये 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 5 बजे ही वोटिंग थम जाएगी। बाकी की जो 115 सीट है वहां पर वोटिंग के लिए अभी 1 घंटा और बाकी है। तो ये 6 विधानसभा सीटें हैं जहां पर 5 बजे वोटिंग थम रही है, तो 5 बज चुके हैं, इन जगहों पर वोटिंग थम चुकी है। तो वहीं 115 सीटों पर शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार चुनाव में दोपहर के 3 बजे तक का वोटर टर्नआउट अगर बताएं तो 53.77% है। खगड़िया में दोपहर के 3 बजे तक 54% से ज्यादा वोटिंग हुई। गोपालगंज में 3 बजे तक 58% से ज्यादा वोटिंग हुई। दरभंगा में दोपहर के 3 बजे तक जो वोटिंग हुई है वो 51.75% है। नालंदा की बात करते हैं तो नालंदा में 52.32%, पटना में 48.69% वोटिंग, बक्सर में 51.69% वोटिंग, बेगूसराय में 59.82%, भोजपुर में 50% से ज्यादा, मधेपुरा में 55% से ज्यादा, मुंगेर में 52% से ज्यादा, मुजफ्फरपुर में 58% से ज्यादा वोटिंग, लखीसराय में 57% से ज्यादा, वैशाली में 53% से ज्यादा वोटिंग, शेखपुरा में दोपहर के 3 बजे तक लगभग 50% वोटिंग, समस्तीपुर में दोपहर 3 बजे तक 56.35% वोटिंग, सहरसा में 55% से ज्यादा, सारण में 54% से ज्यादा, सिवान में 50% से ज्यादा, यानी लगभग 51% वोटिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़ा और बढ़े। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो 58% वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। लखीसराय में 57% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो लखीसराय में भी अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। हालांकि विजय सिन्हा की ओर से आरोप लगाए गए थे आरजेडी एमएलसी के ऊपर और कांग्रेस के नेता के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि लोगों को यहां पर धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, और साथ ही साथ वहां पर तो काफी ज्यादा तनातनी की स्थिति भी आ गई थी। और इसके अलावा विजय सिन्हा की गाड़ी के ऊपर हमला भी हुआ था। हमारे साथ में अक्षय राय पटना से जुड़ रहे हैं, सर्वेश सिंह पटना से जुड़ रहे हैं, धनंजय मंडल मोकामा में इस वक्त हैं, अनुराग श्रीवास्तव सिवान से इस वक्त हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक एक करके जो हमारे तमाम सहयोगी है उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अक्षय, पटना में अभी तक क्या वोटर टर्नआउट और लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है? किन मुद्दों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है वोटिंग में? देखिए पूजा, कई जगहों का दौरा करने का मौका मिला। एक तो नीतीश के पैतृक जो गांव है उससे वहां से बख्तियारपुर, वहां पर नीतीश कुमार ने वोटिंग डाला और निश्चित रूप से वहां का वोटिंग परसेंटेज भी चौंकाता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की जो सीट है राघोपुर, वहां भी जाने का मौका मिला। वहां का वोटिंग परसेंटेज भी बेहतरीन तरीके से जा रहा है, लगभग 55% के आसपास है। वैशाली जिले में पड़ती है और साफ तौर पर कि वो सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आरजेडी के हिसाब से और एनडीए के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि पटना का वोटिंग परसेंटेज शहर का ज़रूर डाउन है, लेकिन मतदाता अभी भी लाइन में कुछ लगे हुए हैं। ये माना जा रहा है कि 6 बजे तक क्योंकि वोटिंग होगी तो यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी बदल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ पिंक बूथ है, महिलाएं ही यहाँ पर वोट डालने पहुँच रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुखद तस्वीरें रही है कि दिन भर भी यहाँ से जब बातचीत हुई तो फिर देखने को मिला कि वोटर टर्नआउट ठीक ठाक तरीके से हो रहा है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुआ है, ऐसा लगता है कि बिहार में जो पिछली बार 2020 में चुनाव जो हुए थे उसमें वोटिंग परसेंटेज जो हुआ था वो लगभग 57% के आसपास था, और इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 54% के आसपास पहुंच चुका है 3 बजे तक। 5 बजे के आंकड़े 5:30 बजे के आसपास आ जाएंगे। ये माना जा रहा है कि वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तरफ से एंटी इनकम्बेंसी से जुड़ा फैक्टर भी आ सकता है, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि सरकार के जो मंसूबे रहे हैं, जो कार्य रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के लोगों ने वोट डाला है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आंकड़े किसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतदाताओं ने रुझान दिखाया है और बिहार के मतदाताओं ने अपनी सहभागिता निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा बढ़ी है। उसके एक वजह यह भी है कि जो लोग छठ पूजा करने पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर यहाँ पर रुके हैं और उसकी वजह रही है कि उसके बाद वोटिंग परसेंटेज बेहतर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा कुछ कहूँगा कि तस्वीरें आपको दिखा दें। यहाँ पर हालांकि अभी बूथ आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब समय हो चुका है, महिलाएं के लिए स्पेशल बूथ बनाया गया था, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से टर्न आउट हुआ है वो कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है इस बार। देखना यही दिलचस्प होगा कि सरकार के पक्ष में या फिर सरकार के विपक्ष में कुछ चीजें आती हैं। जाहिर तौर पर यह एक बड़ा सवाल है कि इस बार किसके पक्ष में वोटिंग हो रही है। हालांकि जनता अपना काम कर रही है, बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट की आहुति दे रही है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव फर्स्ट फेज की वोटिंग से बेहद उत्साहित हैं। उनका दावा है कि एनडीए का नंबर 200 के पार होगा। कभी लालू यादव के करीबी रहे रामकृपाल, अब दानापुर से बीजेपी के टिकट पर आरजेडी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के दानापुर से प्रत्याशी रामकृपाल यादव लगातार अपने बूथों पर दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ है रामकृपाल जी, लगातार दौरा कर रहे हैं। कैसा चुनाव चल रहा है? क्या बढ़िया चुनाव चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में लोग शरीक हो रहे हैं। 121 सीटों पे चुनाव हो रहा है आज, क्या उम्मीदें हैं? 121 सीटों पे कितनी सीटों पे जीत देख रहे हैं? देखिए, टोटल जब पोलिंग हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है, उसी रेशियो से आप जान लीजिए कि 200 पार होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो काम हैं या मोदी जी के, आदरणीय मोदी जी का काम है, वो लोगों पर असर डाला है और बहुत उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर दानापुर में बदलाव का बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ। 5 साल में रंगदारी हुआ, ज़मीन कब्जा हुआ, फ्लैट कब्जा हुआ, यही हुआ। और इसलिए लोग अब बदलाव के मूड में हैं और बढ़ चढ़ के लोग मतदान केंद्र में भाग ले रहे हैं। चुनाव में कोई चुनौती महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। दानापुर की जो महान जनता है इन चुनौतियों का मुकाबला भरपूर कर रही है। लालू जी ने कहा है कि तवे की रोटी पलटती रहनी चाहिए। 15 साल उन्होंने तवे की रोटी नहीं पलटी, 20 साल में कह रहे हैं पलटती रहनी चाहिए। तो उनके कहने से कोई पलटेगा? बर्बाद होगा, बिहार को फिर गड्ढा में लाएगा, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करेगा, अंधेरा में लाएगा। अरे बिहार बहुत आगे निकल चुका है नीतीश कुमार जी के रिजीम में। और जनता ने है, जनता जो नीतीश कुमार के और मोदी जी का जो डबल इंजन की सरकार है उसको अपने दिल में बैठाई हुई है। कोई निकाल सकता है? तेजस्वी कह रहे हैं 18 तारीख को सीएम बन जाएंगे वो। हाँ, सीएम का कोई वैकेंसी नहीं है, अपना हवा हवाई करते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। रामकृपाल यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, हवा हवाई बातें करते रहें तेजस्वी यादव। जहां तक लालू प्रसाद यादव के कहने से पलटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि बिहार गड्ढे में जाए, रसातल में जाए। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना। देखिए, दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत क्या है ये नतीजे बताएंगे। सर्वेश सिंह हमारे साथ पटना से लगातार बने। सर्वेश, क्या जनता के मुद्दे इस बार हैं चुनाव में? देखिए पूजा, जनता के मुद्दे साफ हैं। विकास बनाम जंगल राज की बात लगातार हो रही है बिहार में। और अभी भी देखिए बूथ पे लोग आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया था, वो लोग आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने मतदान किया, इतना विलम्ब क्यों हो गया? इतना देर से क्यों पहुंचे? मैं सोची कि बहुत भीड़ होगी, 6 बजे तक का टाइम था तो पूरे समय का इसीलिए। किस आधार पे वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा है आप लोगों के नजर में? किस चीज को देखते हुए वोट कर रहे हैं आप लोग? मन में क्या चल रहा है? देश की तरक्की के लिए। देश की तरक्की के लिए? जी। किस तरह की तरक्की चाहती है? मतलब अब सबको मनो नौकरी, व्यापार, ये सब होना चाहिए कि सब घर परिवार अपना अच्छे से चलाए। क्यों विलम्ब हो गया? इतना लेट से पहुंचे आप? नहीं, मैं एक बार यहाँ से गुजर के जा चुका हूँ, वहाँ पे भीड़ था, तो फिर वापस घर गया और मुझे पता था 6 बजे तक मतदान होगा, इसलिए वापस लेके आया। और मुझे अपने घर के और लोगों को भी लाना था, महिलाओं को, जैसे आप देख रहे हैं मेरी माँ बुजुर्ग हैं, इनको लाना था। तो मैं सोचा कि जब भीड़ ना रहे तो ले आऊँ ताकि इन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। मुद्दा क्या है इस बार? किस आधार पर वोट कर रहे हैं? मुद्दा साफ है, जैसे चल रहा था बिहार, जो विकास की तरक्की की राह पे चल रहा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुल, पुलिया, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जो आगे बढ़ रहा है, मुझे पता भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन हम एक रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ ग्रोथ दिख रहा है और हम सही हाथों में हैं
सही हाथों में है और हमें उसको आगे बढ़ाना है, आगे और मजबूत करना है। वापस से जो 20 साल पहले का रास्ता वहाँ तो नहीं धकेलना है। तो जो चल रहा है उसको और समय देना है। अभी बहुत गुंजाइश है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें सुधार दिखेगा। मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए, जो मतदाता हैं सीधे तौर पे उनके मन में क्या चल रहा है उन्होंने साफ तौर पे बताया। हालांकि अभी कुछ घंटे, अभी कुछ मिनटों का समय अभी शेष है और जो लोग अभी छूटे हुए हैं, जो मतदान नहीं कर पाए, क्योंकि मतदान केंद्रों पे सुबह से काफ़ी लंबी कतारें थी, भीड़ थी, इसकी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। जैसे मेरे बगल में ये आंटी हैं, ये बुजुर्ग हैं, तो ये भी अपने इसलिए इंतजार कर रही थी कि शाम को चलें और जब भीड़ कम हो। जाहिर तौर पर सर्वेश आपके पास वापस लौट रहे हैं, बाकी के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं उनकी तरफ वापस लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। एक बार दिखा देते हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि भैया, आपने वोट कास्ट किया, क्या अपील करेंगे मतदाताओं से, क्योंकि काफी पटना में परसेंटेज काफी कम हो रहा है? और वोट देने निकलिए, ठीक है? आप आते हैं और उत्साह से वोट देने आइए। चलिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 तारीख को सीएम बन रहे हो। उनको गालिब अपना ख्याल रखें, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। सीधे तौर पे रविशंकर प्रसाद यहाँ पर, आप 1224 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, 1224 पटना। देखिए, हर पार्टी को यही लग रहा है, एक दूसरे के प्रति क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हर पार्टी को यह भरोसा है कि इस बार जीत हमारी है। धनंजय मंडल भी मोकामा में इस वक्त मौजूद हैं। धनंजय, मोकामा में कितनी भीड़ नजर आई आज, लोगों ने कितना बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया और क्या कुछ मुद्दे रहे जहन में जिन्हें लेकर पहुंचे पोलिंग बूथ पर? देखिए पूजा, हम मोकामा में मौजूद है। मोकामा में जब से बिहार चुनाव अनाउंसमेंट है तब से ये हॉट सीट बन गया था और जब यहाँ पे घटनाएं घटी तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। जो हम देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ कि शाम का वक्त है और ये ग्रामीण इलाका है, ताल का इलाका कहा जाता है। ताल ऐसे मोकामा अपने आप में फेमस है। तो ये पूरा एक ग्रामीण इलाका में बूथ है, लोग ग्रामीण अपना मतदान वोट करके वापस। लेकिन यहाँ मुद्दा जो था रोजगार का मुद्दा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, स्कूल इंडस्ट्री का मुद्दा था, क्योंकि लगभग मैंने 3000 किलोमीटर से ज़्यादा बिहार का सफ़र किया। यही मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहा और यही जनता से जब मैं बात करता था तो यही तमाम चीज़ें उनकी यादें थी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कि पुराना बिहार हो। जब बिहार बदलता है और बिहार बदलते के साथ जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उसी को देखते हुए यहाँ नई सरकार बनाना चाहते हैं जो युवाओं को सोचे, महिलाओं के लिए सोचे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा हावी था। दोनों पार्टियों ने अपने अपने वादे के लिए, आज परीक्षा का दिन था, लोगों ने अपनी परीक्षा में कितने पास किए 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो जिस तरह से मतदान जो है लगभग 53%, अभी तक 3 बजे का जो आंकड़ा है 53% के आसपास मोकामा में वोटिंग कास्ट हुआ है। तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि वोट लगभग 60 से ऊपर जाएगा। अभी 2 घंटे 5:30 बजे के आसपास फिर जारी होगा। यहाँ 6 बजे तक मतदान होना है। तो अगर जिस तरह से वोट का प्रतिशत बढ़ता है, दोनों पार्टियों की बेचैनी बढ़ती कि आखिर किसके तरफ करवट लेगा, ये तमाम चीजें अपने आप में बताता है कि जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो कहीं एनडीए का फेवर में ना हो, कहीं आरजेडी का फेवर ना हो। तो ये भी दोनों पार्टी अपने अपने दावा कर रहे हैं जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है कि एक रुझान है युवाओं का मतदान करने का। जैसा आपने भी जिक्र किया कि मोकामा तो वैसे भी पूरा लाइमलाइट में रहा, हाई प्रोफाइल सीट बन गया। अभी ऐसे में प्रत्याशी पर वोट डल रहे हैं कि पार्टी पर वोट डल रहे हैं? देखिए बात करिएगा तो यहाँ पे उस तरह से नहीं, लेकिन ऑफ द कैमरा जो पता चल रहा है कि जो एक वर्चस्व है, वर्चस्व की लड़ाई दोनों पार्टियों में है और दोनों अपने आप में दबंग तरह के होते हैं और वो बताना नहीं चाहते क्योंकि जनता अपना मतदान करने, जब हमने बात किया तो बोले विकास के नाम पे वोट करेंगे, शिक्षा जो मुझे देगा उनके नाम पे वोट करेंगे, जो स्कूल यहाँ प्रोवाइड करेंगे, इंडस्ट्री लाएंगे, क्योंकि मोकामा एक समय इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, अब नहीं है। तो वो चाहते हैं फिर से यहाँ इंडस्ट्री लगे, लोग रोजगार मिले। बिहार की जनता क्या चाहती है कि अपने परिवार के साथ रहे, कम कमाए लेकिन यहीं रहे और बिहार में ही रहे, पलायन नहीं करना पड़े, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात या कहीं दूसरे प्रदेशों विदेशों में नहीं जाना पड़े। यही मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था और जो पार्टियों ने भुनाया या फिर जो युवा मतदाता है, महिलाएं, वो तमाम अपना वोट कास्ट कर दिया और 6 बजे तक करेंगे क्योंकि इस बार तो 2 डिप्टी सीएम, एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नसीब ईवीएम पेटी में आज बंद हो जाएगा और लगभग 18 मंत्रियों को भी 6 बजे तक
नसीब पेटियों बंद हो जाए, जब पेटी खुलेगी तब पता चलेगा जाहिर विधानसभा तौर पर कौन किन पहुंच मुद्दों रहा है पर और वोट किसने पड़ा है, काम क्योंकि किया जनता मोकामा, के लेकिन लिए इस कौन। बीच सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा और आमतौर पर चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता है अनुराग, तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा लोगों के जहन में मुद्दा है या फिर रोजगार, पलायन, क्या आखिर लोगों के जहन में सबसे ज्यादा चल रहा है सुबह से लेकर अब तक? पूजा देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त हम सिवान में खड़े हैं। सिवान में कुल 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाओं में इस वक्त हम खड़े हैं रघुनाथपुर विधानसभा में, जो कि एक हॉट सीट मानी जाती है। और ये हॉट सीट क्यों मानी जाती है, आइए आपको बता देते हैं कि पूर्व सांसद जो है स्वर्गीय साबुद्दीन के बेटे, ये ओसामा की सीट है। ओसामा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं और जो ये गढ़ है वो उन्हीं का एक, साबुद्दीन का एक गढ़ माना जाता है। और अगर आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों की बात सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ही है, रोजगार है और विकास की बात है। विकास और रोजगार, ये दोनों चीजों पे जी। अनुराग, मैं आपके पास आऊं, जल्दी से एक बार सुनील का रुख कर लेते, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सुनील इस वक्त लखीसराय में, और क्योंकि लखीसराय का जिक्र इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपने देखा विजय सिन्हा की पहले गाड़ी पर हमला, और सुनील उसके बाद में हम देख रहे हैं कि आपस में नेताओं की भिड़ंत भी हुई। अभी क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, लखीसराय के प्रतापपुर बूथ संख्या 404 और 405 में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जब वहां पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने उग्र होकर पथराव शुरू कर दिया है, गोबर से उन पर हमला किया गया। यहाँ देखा जाता है कि प्रतापपुर के खुरियारी गांव में राजद समर्थकों के द्वारा डिप्टी सीएम पर काफी आक्रोश हो गए। देखते ही उन्होंने डीएम भी वहां पहुंचकर, एसपी ने साफ सफाई दिया है कि उन पर हमला हुआ है और साफ उन्होंने कहा कि ऐसी घटना हुई है। लेकिन सबसे देखा जाता है कि वहाँ खुरियारी गांव जो प्रतापपुर गांव में है, विजय कुमार सिन्हा डायरेक्ट हमला कर रहे हैं कि आरजेडी समर्थक के द्वारा हम पर हमला किया गया है, गोबर फेंका गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ जो पोलिंग एजेंट था उसको भी बंधक बना लिया गया। इसी को लेकर हम उस गांव में गए थे, जिस पर काफी आक्रोश होकर गोबर से हमला किया गया। ठीक है अनुराग, जल्दी से बताइएगा। एक तो बुर्का हमने देखा बहुत ज्यादा गूंजता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी बड़ी बात ये कि महिला प्रत्याशी इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं, तो अभी क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? देखिए पूजा, सबसे पहले आपको बता दें कि 3:30 बजे के आंकड़े के अनुसार एक लगभग 51% की वोटिंग यहां पर हुई है। एक आंकड़ा आना बाकी है जो 5:30 से 6 बजे के करीब में जो आंकड़ा आ जाएगा। और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बुर्के की बात अगर कर रही हैं, तो देखिए ये जो गढ़ माना जाता है वो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है। इस वक्त जो अगर हम खड़े हैं तो रघुनाथपुर सीट विधानसभा में खड़े हैं, रघुनाथपुर विधानसभा की सीट पर खड़े हैं जहां पर स्वर्गीय साबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। और ये आपको अगर जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम, सेकंड नंबर पर यादव, तीसरे नंबर पर कुशवाहा, इस तरह के वोटर्स और सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम। तो बुर्के में जो है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह जो है 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो भीड़ देखने को मिली थी वो भारत 24 ने दिखाया था सुबह। जी ठीक है, आप सभी के पास वापस लौटेंगे। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील करेंगे, अपने घरों से बाहर निकले, बहुत ही कम समय बचा है, वोट का जरूर कीजिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति जरूर दीजिए, क्योंकि आज अगर वोटिंग करते हैं तो आपकी किस्मत का फैसला आप खुद कर रहे हैं। कैसी सरकार आपको चाहिए ये तय करने के लिए सिर्फ शिकायतें नहीं बल्कि आपको वोट कास्ट करना होगा। प्रत्याशी को देखिए, मुद्दों को देखिए, अपने भविष्य को देखिए और वोट जरूर कीजिए।